आदरणीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहते हुए मैं बजट 2024-25 पर अपनी बात रखता हूं और इस बजट का विरोध इसलिए भी करता हूं आदरणीय सभापति महोदय, क्योंकि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और संविधान में जो व्यवस्था दी, उस संविधान के अनुसार बजट एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है। ये बजट भले ही आंकड़ों में 3,65,000 करोड़ के लगभग का बजट प्रस्तावित बजट है आदरणीय सभापति महोदय, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि अगर आदिवासी इलाकों में इस बजट का 1,000 करोड़ रुपए भी ईमानदारी से पहुंच जाए तो इन क्षेत्रों का इतना विकास हो जाएगा जो इन आजादी के 75 सालों में नहीं हुआ। बजट जादूगरी के आंकड़ों में बजट ऐसा है कि अमीरों को अमीर बना रहा है ये बजट और गरीबों को और गरीब बना रहा है। आज आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा युवाओं में। अभी हाल ही में विधानसभा से जानकारी मिली कि 1,30,000 से ज्यादा इंजीनियर बेरोजगार है, 3,000 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर बेरोजगार है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो डिग्री कॉलेज कर रहे हैं, जो बीए एमएससी कर रहे हैं, उन युवाओं की बेरोजगारी की दर क्या हो। आज बेरोजगारी के कारण हमारे आदिवासी इलाकों में पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र एक एक पिकअप में भर के ऐसे जा रहे हैं आदरणीय सभापति महोदय, जैसे बकरों को भर के ले जाया जा रहा है। आज हम जैसे फील्ड में जाते हैं तो एक एक पिकअप पे 50-50 की जगह 300-400 आदिवासी बच्चे पलायन करके 2 वक्त की रोटी के लिए जा रहे हैं। अगर इस बजट में वास्तव में 3,65,000 करोड़ का बजट है तो इनको पलायन को रोकने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए थी सरकार को। आज पिछले 20 सालों से आदरणीय सभापति महोदय, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के 1,50,000 के लगभग जो बैकलॉग के पद सरकार नहीं भर रही। तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है और आज हालात ये है कि हमारे एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के युवा ओवर एज हो रहे, उनको उम्र में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से किसान का बेटा, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक आदिवासी का बेटा जब डिग्री करके परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है कि पूरा पेपर लीक हो गया। हाल ही में नीट फर्जीवाड़ा हुआ, यूजी में भी और पीजी में भी। हाल ही में पीएससी पेपर लीक हुआ, हाल ही में जो पटवारी भर्ती हुई थी उसका भी फर्जीवाड़ा हुआ था और एक ही कॉलेज के अंदर 10-10 लोग टॉपर बने। आज दिनांक तक पटवारी भर्ती की जो जांच हुई है, उस घोटाले की जांच सार्वजनिक नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय मांग करता हूं कि पटवारी घोटाले की जांच सार्वजनिक होनी चाहिए और इस घोटाले में जो भी दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं शुरू करी है। आज मध्य प्रदेश के, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा बता रहा हूं, एक ब्लॉक में 600 से ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। सरकार ने एनआरसी सेंटर बनाए हैं। आदरणीय सभापति महोदय, एक भी सेंटर पर मध्य प्रदेश के एक भी एनआरसी सेंटरों में कोई विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती नहीं है। एक भी एनआरसी सेंटर में डाइटिशियन का कोई पद नहीं है। आप बताइए आदरणीय सभापति महोदय, अगर हम कुपोषण जैसे कलंक को मध्य प्रदेश से मिटाना चाहते हैं तो क्या स्टाफ नर्स के भरोसे पे कुपोषण दूर कर सकते हैं? कभी संभव नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, अगर सरकार चाहे, अगर कुपोषण दूर करना चाहती है तो एनआरसी सेंटरों की संख्या तो बढ़ाए, साथ में उन प्रत्येक सेंटर पे एक पीडियाट्रिशियन और डाइटिशियन की पोस्ट भरनी चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बजट भाषण में पैसा नियम का जिक्र हुआ। जब पैसा कानून बना छन्नू में तो इसकी परिकल्पना की गई थी कि गांवों को स्वशासन देंगे, आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे, हम आदिवासियों की रूढ़ी परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं का हम पालन करेंगे। लेकिन आदरणीय सभापति महोदय, मूल पैसा कानून 1996 में लागू हुआ था
और उसके 25 साल बाद मध्य प्रदेश में 2022 पैसा नियम बने, लेकिन नियम बनने के बाद भी आज भी ग्राम पंचायत का ग्राम सभा के माध्यम से अगर एक ट्राली रेत लेना चाहे तो नहीं ला सकते। ऐसा पैसा नियम बनाया, आर्थिक रूप से सक्षम कैसा बनाएंगे? पैसा नियम में परिकल्पना थी कि गांवों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे, संसाधनों पर अधिकार देंगे। अगर गांव में आपसी विवाद होता तो उनको निपटारा करने का अधिकार है, लेकिन आदरणीय सभापति महोदय, छोटे मोटे विवाद होते हैं, दारू महुए की शराब के मामले में कुछ भी छोटा मोटा विवाद हुआ तो आबकारी विभाग के अधिकारी उठा के ले जाते हैं बिना ग्राम सभा की अनुमति के, और उन पर 34(2) के केस लगा के 6-6 महीने के लिए जेल में डाल रहे हैं। छोटे छोटे झगड़ों के मामले में पैसा कानून में प्रावधान था कि आपसी झगड़ों का निवारण आप गांव के अंदर ग्राम पंचायत ग्राम सभा के लोग बैठ के करेंगे, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारियों को आज भी पैसा कानून का कोई प्रशिक्षण नहीं है आदरणीय सभापति महोदय। और आदिवासी इलाकों में आज भी सरकार की तानाशाही चलती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना